देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत में इस वक्त आरजेडी एक अहम रोल में है और आरजेडी के ऊपर इस वक्त सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई सबूत सामने निकल करके आते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो तेजस्वी यादव और यादव परिवार पर पड़ेगा। इसका पूरा असर जो है वो आरजेडी पार्टी के खात्मे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के भले ही सीबीआई की छापेमारी या ईडी की कार्रवाई जो है वो रूपरेखा ना निकाल पाए जो यहाँ पर यादव परिवार के लिए निकल सकता है, क्योंकि यादव परिवार के ऊपर पहले से ही घोटाले की घंटी जो है वो बंधी हुई है। अब इसमें एक और आरोप अगर शामिल हो जाता है तो तेजस्वी यादव ने जिस स्टिग्मा को खत्म करके और अपनी एक नई रूपरेखा और नई छवि के साथ में चुनावी मैदान में उतरे थे, कहीं ना कहीं वो भी धूमिल होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर ये धूमिल हो जाता है तो यादव परिवार का पूरा सफाया जो है वो बिहार से निश्चित है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आरोपों के घेरे में बीजेपी भी खड़ी है। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि तमाम जांच एजेंसियों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है और उनके द्वारा जो है सभी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है। बिहार में जब तक बीजेपी थी तब तक कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, कोई सीबीआई की जांच नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर किया गया वहां पर ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की जांच जो है वो शुरू हो गई है। इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके आरजेडी और नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए ये पूरा खेल रचा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई जांच और ईडी की कार्रवाई का जो असर इस वक्त यादव परिवार के ऊपर पड़ने वाला है वो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त नजर आ रहा है। और इस खतरे से कैसे उभरेगा आरजेडी और तेजस्वी यादव, उनको अभी इस पूरे मामले में कोई भी पहल नजर नहीं आई है। बहरहाल देखना यही होगा कि तेजस्वी यादव जो है इस पूरे मामले में जिस पहल के साथ में सामने नजर आए थे, जो वादे और नारे इस वक्त लगाए गए थे सत्ता में आने से पहले, वो सारे वादे और नारे जो है क्या वो पूरा कर पाएंगे और क्या इस सीबीआई और ईडी की रेड से वो बच पाएंगे। और अगर नहीं बच पाते हैं तो फिर इसका क्या असर पार्टी के ऊपर पड़ेगा और यादव परिवार इससे क्या कुछ जो है सीख लेगी, हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। बिहार में सियासी बदलाव के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर विरोधी दलों के नेता आ गए हैं। सीबीआई और ईडी ने बुधवार को बिहार से लेकर झारखंड तक कई जगह छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी के 4 नेता केंद्रीय एजेंसी के निशाने पर आ गए हैं और उनके घरों पर रेड पड़ी है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई की टीम ने आरजेडी के कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी की है। सीबीआई रेड के दौरान आरजेडी नेताओं के घर पर सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। आरजेडी के इन चारों ही नेताओं को पार्टी के फंड रेजर के तौर पर भी जाना जाता है। आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, पहल बात आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की, उन जिनके घर पर बुधवार सुबह सीबीआई की रेड पड़ी। छापे के दौरान सुनील सिंह अपने आवास के बालकनी में नजर आए। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हैं। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है और तेजस्वी यादव के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। वो बिहार के छपरा से आते हैं और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। छपरा के सोनपुर से विधायक रह चुके हैं और आरजेडी के दिग्गज नेता प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद विनय सिंह के भाई हैं सुनील सिंह। भोजपुर बेल्ट में बिहार के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और आरजेडी के फंड रेजर माने जाते हैं। बिहार के आर्थिक फैसलों का सेंटर माने जाने वाले बिस्कोमान भवन के सुनील सिंह तीसरी बार अध्यक्ष हैं। बिस्कोमान भवन को कमाई का अड्डा माना जाता है। वहीं सुनील सिंह की पत्नी ने सीबीआई छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। सुनील सिंह ने कहा कि मुझे बाहर कर दिया, मेरे घर में घुस गए। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, सीबीआई ने आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी छापेमारी की। लालू यादव परिवार के करीबी माने जाने वाले सुबोध राय हाजीपुर से आते हैं और यादव समुदाय से दिग्गज नेता हैं।
सुबोध इसी साल वैशाली सीट से एमएलसी का चुनाव लड़े थे, लेकिन एमएलजी के कैंडिडेट से हार गए थे। हालांकि इससे पहले वो इसी वैशाली सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुबोध राय को आरजेडी के जोड़ तोड़ वाला नेता माना जाता है और अब सीबीआई के रडार पर वो आ गए हैं। आरजेडी सांसद अशफाक करीम। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। वो आरजेडी के फाइनेंसर माने जाते हैं और बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अल करीम यूनिवर्सिटी भी स्थापित की है। लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने सतमा पार्टी का गठन किया था, तो अशफाक करीम ने उनके साथ शामिल थे। हालांकि नीतीश के साथ लंबी पारी नहीं खेल सके और बाद में रामविलास पासवान की एलजेपी का दामन थाम लिया। अशफाक की सियासी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कांग्रेस में भी पहुंचाया। अशफाक सियासत में सत्ता के शिखर को छूना चाहते थे। उनके द्वारा तमाम पार्टियों को वित्तीय सपोर्ट करने की चर्चा राजनीति के गलियारों में खूब दिलचस्पी से सुनी और सुनाई जाती है। लेकिन दशकों तक कई सियासी दर पर दस्तक दे चुके अशफाक करीम को किसी ने भी सियासत की सीढ़ी चढ़ने में सहायता नहीं दी। ऐसे में वो खुद चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए कूद गए, पर वो हार गए। सियासत ने करवट ली और लालू प्रसाद ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। आरजेडी के लिए फंड की व्यवस्था करने वाले नेताओं में अशफाक करीम को गिना जाता है। आरजेडी सांसद फयाज अहमद। सीबीआई ने आरजेडी सांसद के घर पर भी छापेमारी की। इससे पहले आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की स्टॉप ड्यूटी में गड़बड़ी में अबू दोजान से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जो चारों तरफ सरगर्मी मची है, आखिरकार उस सरगर्मी का इलाज क्या होगा, क्योंकि जो सरगर्मी इस वक्त बिहार की सियासत में मच रही है, जो घमासान इस वक्त बिहार की सियासत में है, उस घमासान ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले समय में एक बड़ा भूचाल जो है वो आरजेडी के ऊपर गिरेगा और इसका सीधा सीधा असर यादव परिवार पर होगा। अगर यादव परिवार से जुड़े हुए इन नेताओं के घर पर हो रही छापेमारी में कुछ भी पाया जाता है तो इसका सीधा असर तेजस्वी यादव के चेहरे और आरजेडी पार्टी के ऊपर एक खतरे की घंटी के रूप में होगा। अब इससे कैसे निपटेगा यादव परिवार, ये तो देखा आपने कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ऊपर जो चल रही ये कार्रवाई है, इस कार्रवाई का पूरा फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के अब जनता ने अपना रुख वैसे ही बदल दिया है। धीरे धीरे करके उनके वोट बैंक में जो कमी आ रही है वो इस बात का सबूत है कि बिहार की जनता अब उनसे मुंह मोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के जो रुझान बिहार में देखा जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है चहेते बनते जा रहे हैं बिहार की जनता के। और बिहार की जनता अगर अपने चहेते के ऊपर लग रहे आरोपों को अगर सच मान लेती है या फिर इस रेड के बाद में कोई कार्रवाई सामने आती है, किसी प्रकार की कोई भी सबूत आती है, तो जो सपना इस वक्त उन्होंने सीएम बनने के लिए देखा था वही सपना सत्ता से तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो सपना पूरा बिखर जाएगा और उसके साथ ही वो दोबारा आरजेडी का सत्ता में वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है कि अगर सीबीआई रेड में कुछ भी मिलता है, ईडी की कार्रवाई में कुछ भी साबित हो जाता है, तो क्या यहाँ पर यादव परिवार इससे उभर पाएगा या नहीं, या फिर बीजेपी जिस मौके की तलाश में थी बीजेपी को वो मौका मिल जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे ऐसे ही खास प्रोग्राम के लिए देखते रहिए SK9 न्यूज़।